जय श्री कृष्णा भक्तजनों, आप सभी बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम करवा चौथ व्रत की 6 कथाओं का श्रवण करेंगे। कथा आरंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि कथा के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए करवा चौथ की कथाओं का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी जिसका नाम वीरावती था। वीरावती बहुत ही सुंदर, गुणी और सुशील थी। जब उसका विवाह हुआ तो विवाह के बाद उसका पहला करवा चौथ आया। उसने अपनी सास और गांव की सभी सुहागनों की तरह व्रत रखा। सूर्योदय से लेकर चांद निकलने तक बिना पानी की एक बूंद पिए दिन भर पूजा, भजन और कथा सुनने में व्यतीत किया। लेकिन शाम होते होते भूख प्यास से उसकी हालत बिगड़ने लगी। चेहरे पर पीलापन आ गया और वह बार बार बेहोश होने लगी। यह देखकर उसके सातों भाइयों को दया आ गई। उन्होंने अपनी बहन को तड़पते हुए देखा और एक चाल चली। उन्होंने घर के पीछे एक पेड़ पर दीपक रख दिया और छलनी से उसकी रोशनी चमकाई। दूर से देखने पर वह चांद जैसा दिखने लगा। भाइयों ने कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है। भोली वीरावती ने विश्वास कर लिया और व्रत तोड़ दिया। जैसे ही उसने पहला कौर खाया, खबर आई कि उसके पति की तबीयत बहुत खराब हो गई है। दौड़ते हुए जब वह पहुंची तब तक उसके पति के प्राण निकल चुके थे। वह फूट फूट कर रो पड़ी। तब एक देवांगना वहां प्रकट हुई और बोली, बेटा, यह सब तुम्हारे द्वारा व्रत अधूरा तोड़ने का परिणाम है। अगर तुम 12 महीने तक प्रत्येक माह चौथ का व्रत रखो और सच्चे मन से माँ गौरी की पूजा करो तो तेरे पति को पुनः जीवन मिलेगा। वीरावती ने पूर्ण भक्ति से 1 वर्ष तक व्रत किया और अगले करवा चौथ के दिन जब उसने चांद देखकर अर्घ्य दिया तो उसका पति जीवित होकर उठ बैठा। तभी से यह व्रत हर सुहागन के लिए सौभाग्य और अखंड प्रेम का प्रतीक बन गया। करवा चौथ की दूसरी कथा। एक गांव में एक स्त्री थी जिसका नाम करवा था। वह अत्यंत पतिव्रता थी। उसका पति उससे बहुत प्रेम करता था और गांव में सब उसके आदर्श दाम्पत्य का उदाहरण देते थे। एक दिन उसका पति नदी में स्नान कर रहा था कि तभी एक विशाल मगरमच्छ ने उसके पैर पकड़ लिए। वह डर के मारे चिल्लाने लगा। करवा अपने पति की आवाज सुनकर दौड़ी। उसने कपड़े का धोती का टुकड़ा लिया और उस मगरमच्छ को बांध लिया। फिर वह सीधे यमराज के लोक में पहुंची। वहां जाकर बोली, हे यमराज, इस मगरमच्छ ने मेरे पति को पकड़ लिया था। इसे तुरंत दंड दीजिए। यमराज बोले, बेटी, इसका समय अभी पूरा नहीं हुआ है। करवा क्रोध से बोली, यदि आपने इसे दंड नहीं दिया तो मैं अपने पतिव्रत बल से आपको श्राप दूंगी। यमराज करवा के सत्य और भक्ति से कांप उठे। उन्होंने मगरमच्छ को यमपुरी भेज दिया और उसके पति को जीवन दान दिया। तब से इस दिन को करवा चौथ कहा जाने लगा, क्योंकि उस दिन एक करवा नाम की सुहागन ने अपने पति के प्राण बचाए थे। तभी से यह व्रत करवा देवी के नाम पर प्रसिद्ध हुआ। करवा चौथ की तीसरी कथा। माता पार्वती और भगवान शिव की कथा। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे पति की दीर्घायु और सौभाग्य की वृद्धि होती है? तब भगवान शिव बोले, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत सबसे श्रेष्ठ है। इस व्रत को करवा चौथ कहा जाता है। जो स्त्री इस दिन व्रत रखती है वह पति के दुख, दर्द, अकाल मृत्यु से रक्षा करती है और सौभाग्यवती रहती है। भगवान शिव ने आगे कहा, एक बार स्वयं तुमने भी यह व्रत किया था। तब तुमने कठोर तप किया था और इस व्रत से मुझे प्राप्त किया था। माँ पार्वती मुस्कुराई और बोली, जो स्त्री सच्चे प्रेम और भक्ति से यह व्रत करेगी उसे अखंड सौभाग्य और पति का साथ मिलेगा। तभी से करवा चौथ का व्रत केवल परंपरा नहीं बल्कि देवी पार्वती के आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। करवा चौथ की चौथी कहानी। एक बार एक रानी थी जो बहुत घमंडी थी। जब करवा चौथ आया तो उसकी सभी दासियां व्रत रख रही थी, पर रानी ने हंसते हुए कहा, यह सब अंधविश्वास है, मैं नहीं मानती। उसकी एक सेविका ने प्रेम से कहा, मालकिन, यह व्रत केवल रीति नहीं, श्रद्धा है। यह पति के जीवन का रक्षक है। या रानी ने मजाक में कहा, ठीक है, मैं भी रख लेती हूँ। पर उसने व्रत के नियमों का पालन नहीं किया। उसने दोपहर में ही कुछ खा लिया और शाम को दिखावे के लिए पूजा कर ली। रात होते ही राजकुमार बीमार पड़ गया। महल में हाहाकार मच गया। तब वही सेविका बोली, महारानी, आपने व्रत को ठीक से नहीं किया, यही कारण है। रानी रो पड़ी और अगले दिन उसने सच्चे मन से देवी पार्वती की आराधना की। देवी प्रसन्न हुई और बोली, सच्चे मन से व्रत करने वाली स्त्री को मैं स्वयं रक्षा करती हूँ। राजकुमार स्वस्थ हुआ और रानी को अपने घमंड पर पछतावा हुआ। तभी से यह कहा जाता है कि व्रत में सच्ची श्रद्धा ही फल देती है, दिखावा नहीं।
पांचवी कथा। महाभारत काल में जब पांडव वनवास में थे, एक दिन द्रौपदी को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु मेरे पतियों की रक्षा कैसे हो, यह अनेक संकटों में है। श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी तुम कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत करो, जिसे करवा चौथ कहा जाता है। यह व्रत सच्चे मन से करने वाली स्त्री के पति को कभी कोई संकट नहीं छू सकता। द्रौपदी ने उस दिन उपवास किया, करवा की पूजा की, चांद देखकर अर्घ्य दिया और अगले ही दिन उन्हें समाचार मिला कि पांडवों का संकट टल गया है। कहा जाता है तभी से करवा चौथ का व्रत राजमहलों में भी लोकप्रिय हुआ। यह केवल सौंदर्य का नहीं बल्कि शक्ति, विश्वास और रक्षा का प्रतीक बन गया। छठी कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। दोनों ने भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना की। माँ पार्वती ने उन्हें वरदान दिया, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। कुछ वर्ष बाद उनका पुत्र बड़ा हुआ, उसकी शादी हो गई। विवाह के बाद उसकी पत्नी पहली बार करवा चौथ का व्रत करने लगी। सास ने सिखाया, जब तक चांद ना निकले पानी मत पीना, परंतु उसकी सखियां मजाक में कहने लगी, क्यों खुद को तड़पा रही हो। उन्होंने छलनी में दीपक दिखाया और कहा, लो चांद निकल आया। नवविवाहिता ने उन्हें सच मानकर व्रत तोड़ लिया। उसी रात उसके पति को सांप ने काट लिया और वह मर गया। सास ने रोते हुए कहा, बेटी यह व्रत अधूरा तोड़ने का फल है। तब बहू ने पछतावा किया और अगले वर्ष पुनः सच्चे मन से करवा चौथ का व्रत किया। माँ पार्वती प्रसन्न हुई और कहा, बेटी तेरी श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। तेरे पति को जीवन दान देती हूँ। और उसका पति पुनः जीवित हो गया। तब से करवा चौथ को पतिव्रता नारी के अडिग प्रेम और आस्था का पर्व कहा जाता है। इस प्रकार करवा चौथ की हर कथा में एक ही संदेश छिपा है। सच्चा प्रेम, अटूट विश्वास और पवित्रता से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। चाहे वीरावती हो, करवा हो या द्रौपदी, सभी ने अपने प्रेम की शक्ति से अपने पति की रक्षा की। इस व्रत का सार यही है, एक नारी का प्रेम देवताओं तक को झुका देता है जब वह निर्जल उपवास रखती है, जो उसका हर प्रण, हर प्रार्थना ब्रह्मांड में गूंजती है और पति के जीवन में आशीर्वाद बनकर लौटती है। जय माँ गौरी, जय माँ करवा। सभी सुहागनों को अखंड सौभाग्य, दीर्घायु और मंगलमय जीवन का आशीर्वाद प्राप्त हो। जय श्री कृष्णा, जय करवा माता की। तो भक्तजनों, ये थी करवा चौथ की 6 कथाएं। आपको हमारी ये कथाएं कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।